हैं। तिरुपति पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तो एक बड़ा हादसा तिरुपति मंदिर में हो गया है। हादसे वाली जगह पर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तिरुमाला वैकुंठ द्वार सर्वदर्शनम के लिए टोकन जारी करने के दौरान अफरा तफरी मच गई, भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और दर्शनों के लिए जो टोकन लेने की लाइन थी वहां पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी कि वहां पर हादसा हो गया। 6 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 40 से ज्यादा लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि टोकन लेने के लिए जो भीड़ उमड़ी। हम जानते हैं कि तिरुपति में सालों से दर्शनों का तांता लगा रहता है, श्रद्धालुओं का यहां पर दर्शनों के लिए, और ऐसे में यहां पर भगदड़ की स्थिति पैदा हुई और 6 लोगों की जान चली गई है। सवाल अब ये उठ रहा है यहाँ पर कि आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो हैं उन्होंने श्रद्धालुओं के निधन पर शोक जताया है और वो कुछ ही देर में तिरुपति पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें भी यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची, 6 लोगों की जान चली गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दुख जताया है। हादसे वाली जगह पर अब मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। पीएमओ की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ से दुखी हूं, अपने करीबियों को खोने वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रही है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा, कई बड़े सवाल जो हैं अब यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 12 बजे करीब तिरुपति पहुंचेंगे। वो अपने निवास स्थान उंडवली से 11 बजे निकलेंगे और यहां पर आके पहले अस्पताल में जाएंगे, जहां पर जो विक्टिम्स हैं जिनको वहां पे एडमिट किया गया है उनसे वो उनके हालत के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में पूछताछ करेंगे और फिर विक्टिम फैमिली से भी बात करेंगे, क्योंकि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 5 महिलाएं थी और एक आदमी थे जो विशाखापट्टनम से आए हुए थे। और बताया जा रहा है कि 9 बजे करीब ये जब गेट खुला इस जगह का जहां पर ये टोकन्स दिए जाने वाले थे, तब एकदम से लोग आगे उमड़ पड़े, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद टोकन डिस्ट्रीब्यूट होना अब शुरू हो गया है। हालांकि आज सुबह 5 बजे से ही जो टोकन्स हैं वो देना शुरू होने वाला था, लेकिन क्योंकि एक महिला अस्वस्थ हो गई थी, उनको बाहर लाने की कोशिश में गेट को थोड़ा सा जब खोला गया तब बहुत सारे लोग चले गए। ये हादसा हुआ एमजीएम स्कूल में, जो कि विष्णु निवासम के पास है। विष्णु निवासम एक लॉज का पिलग्रिम लॉज सेंटर है, जहां पर ये टोकन्स अक्सर दिए जाते हैं और ये बिल्कुल तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने पड़ता है। हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए मैं बता दूं कि जो मंदिर है वो 1 घंटे के दूर पर है, क्योंकि तिरुपति टाउन से निकलकर आप घाट रोड से या फिर पैदल आपको ऊपर हिल में जाना पड़ता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है और उसके बाद मंदिर में जाते हैं। यानी कि मंदिर से एक घंटे की दूरी पर ये हादसा हुआ है और वहां पर हजारों की संख्या में दोपहर से ही लोग जमा हुए थे, क्योंकि कल का तारीख जो है वैकुंठ एकादशी है और वैकुंठ द्वारम से, यानी कि उत्तर वाला जो द्वार है वहां से लोग जाते हैं और उसको बहुत खास माना जाता है। और सोशल मीडिया में बात करें किया गया था कि 1,20,000 ऐसे टोकन दिए जाएंगे। बिल्कुल उमा, अगर हम बात करें तो इस तरह की भीड़ जो है ये सालों से यहाँ पर होती है। ऐसे में व्यवस्था की एक, जिसे कहते हैं, एक हैबिट है, एक आदत है वहाँ पर इस तरह से करने की। लेकिन इस मामले में आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई? क्योंकि जिम्मेदारी तो तय करना ज़रूरी है ताकि आगे इस तरह की घटनाएं बिल्कुल ना हो। 6 लोगों की जान चली गई है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हजारों की संख्या में रोज ही यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। 40,000 से 50,000 तो बहुत आम चीज़ है तिरुपति और तिरुमला दोनों के लिए ही। लेकिन जो खास दिन होते हैं, जैसे ब्रह्मोत्सव होता है, तो 1 लाख तक या 1 लाख से ज़्यादा भी वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच जाते हैं। और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि 90 से ज़्यादा जो काउंटर्स हैं वो लगाए गए थे सिर्फ ये टोकन देने के लिए, और वो भी तिरुपति टाउन में, तिरुमला
की हम बात नहीं कर रहे हैं, तिरुपति टाउन में लगाए गए थे, लेकिन क्योंकि लोग चाह रहे थे कि वो ये टोकन पालें, ऑनलाइन सिस्टम्स की भी बुकिंग है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हमको जो आई विटनेसेस हैं और स्पोक्स पर्सन हैं और हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। एक तो ये कि भीड़ दोपहर से ही बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे जमा हो गए थे। दूसरी बात, वहाँ पे जो पुलिस तैनात थी वो शायद थोड़े लैक्स थे। एक पर्टिकुलर ऑफिसर का नाम भी लिया जा रहा है, एक डीएसपी का नाम, और उनको एक तरह से दोषी ठहराया जा रहा है, क्योंकि जो इंटरनल रिपोर्ट्स अब तक सबमिट हुई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि उनको शायद अनाउंसमेंट बार बार करना चाहिए था कि हम ये गेट सिर्फ एक महिला को बाहर लाने के लिए खोल रहे हैं, ना कि सबको अंदर जाने के लिए या टोकन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद ये हादसा नहीं होता, ये बात कही जा रही है। और तीसरी बात एम्बुलेंसेस की भी हो रही है कि एम्बुलेंस को आसपास में तैनात नहीं किया गया और उनके ड्राइवर्स जो थे वो मिसिंग थे। जाहिर सी बात है कि इतनी जब भीड़ होती है तो मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, और वही हुआ जिसकी वजह से थोड़ी डिले भी हुई इनको अस्पताल तक पहुंचाने में। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कई स्तरों पर दिक्कतें हुई हैं, यह बता रही हैं हमारी सहयोगी। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पहुंचने के बाद किस तरह की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाती है।